दोस्तों, मूलाधार से थर्ड आई तक का सफर और थर्ड आई से सहस्त्रार तक का सफर, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप चाहो तो, क्योंकि ये सब कुछ आपके अंदर ही है, बस उसे देखने और पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, शुरुआत में जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता है। उसका कारण केवल एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, और इसे एक्टिव करने के लिए आपको शुरुआत में खाने पीने, एक्सरसाइज और वर्कआउट पर ध्यान रखना होगा। खाना इतना लाइट होना चाहिए कि आपको ये ना लगे कि आपने कुछ खाया है, लेकिन एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा ये, जब आप अपनी नॉर्मल और गहरी सांसों पर ध्यान लगाओगे तो आपको आलस नहीं आएगा। बस आपको अपनी ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करनी है, और जब ये शुद्ध हो जाती है तो आपको इसी ईड़ा और पिंगला के रास्ते से आपकी सांस आपको सीधा मूलाधार तक लेकर जाती है। मूलाधार तक पहुंचने का मतलब केवल एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से हमें कोई दोस्तों सिद्धि विधि नहीं मिलती है, बल्कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में जिन गुणों की जरूरत होती है वह इसे और ज्यादा एडवांस कर देती है। नाम से ही साफ है कि यह चक्र एक्टिव होने से हमारा शरीर मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र आगे के चक्रों का रास्ता खोलता है दोस्तों, और इसी मूलाधार से आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होती है। जो इंसान मूलाधार से आज्ञा तक का सफर करता है, उस इंसान के अंदर ये सभी भावना रहेगी, जैसे कि प्यार, घृणा, द्वेष भावना, गुस्सा, तेरा, मेरा, ये सारी चीजें रहेंगी। ऐसे इंसान के अंदर जब मूलाधार से सुषुम्ना चलती है, तब साधक एक एक चक्रों को जानने लगता है, हर एक उस चक्र की भावना को समझने लगता है। जब साधक ज्यादा से ज्यादा ध्यान मेडिटेशन करता है, तब यही सुषुम्ना नाड़ी आपको थर्ड आई तक लेकर जाती है, जिससे कि आपके अंदर 50% वैराग्य की स्थिति भी आ जाती है। क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहोगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का नशा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। ऐसे नशे को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो ध्यान मेडिटेशन के जरिए अपने आप ही आ जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। अगर यकीन नहीं है तो खुद करके देख लो, पता चल जाएगा। और जब आपकी यही सुषुम्ना नाड़ी आपको थर्ड आई तक लेकर जाती है, तब नींद में भी आप जागे हुए रहेंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे। जब आप सपना देख रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि आप वहां पर तो हो, लेकिन आपका शरीर नहीं है, क्योंकि इस थर्ड आई के जरिए आप ऐसी जगह चले जाते हो जो कि आपने अपनी इन भौतिक आंखों से कभी नहीं देखी है। इसके अलावा आपको भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सभी चीजों पर आप 50% काबू पा लेते हैं। बाकी का 50% काबू आप तब पाएंगे जब आप थर्ड आई को पार कर जाएंगे। जैसे ही आपने थर्ड आई को पार कर लिया, तब आपके अंदर एक ऐसा वैराग्य आ जाता है, ना आपको कुछ करने का मन करेगा, ना खाने पीने का मन करेगा, किसी भी चीज का मन आपको करेगा ही नहीं। बस आपको एकांत जगह चाहिए, आप बस ध्यान मेडिटेशन में रहें, बस आपका इसी प्रकार का मन करेगा। अगर ये सब चीज आपके साथ होती है तो आपने सहस्त्रार में कदम रख दिया है। सहस्त्रार चक्र में आपकी एंट्री हो चुकी है। सहस्त्रार की वजह से उस अमृत रस को आपने चख लिया है, और उस अमृत रस की वजह से आपको भूख प्यास नहीं लगती है। उस अमृत रस की वजह से आपको अंदर से भरपूर एनर्जी, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल फील करते हो। लेकिन ये भौतिक शरीर है दोस्तों, ये ज्यादा समय के लिए सहस्त्रार की अवस्था को नहीं झेल पाएगा,
क्यों नहीं झेल पाएगा, ये भी जान लेते हैं। अगर ये शरीर खाना पीना ना ले तो जाहिर सी बात है कि ये शरीर सूखेगा ही सूखेगा। सहस्त्रार में यदि आपकी एंट्री हो जाए तो आप अनंत सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। साधक इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप में ले जा सकता है। वह अपनी इच्छा से कभी भी कहीं भी शरीर को छोड़ भी सकता है। अपनी इच्छा से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है दोस्तों। इतनी पावर आ जाती है, या यूं कहूं इससे भी कहीं ज्यादा पावर आ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसको अनंत लोगों का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। वह ईश्वर के समान माना जाता है। ईश्वर के समान ही क्यों दोस्तों, ईश्वर ही बन जाता है। तो दोस्तों ये थी मूलाधार से थर्ड आई तक और थर्ड आई से सहस्त्रार तक का सफर। दोस्तों कुंडलिनी शक्ति जागरण करने का केवल एक ही मतलब है, अंधकार दूर करना। कुंडलिनी शक्ति जागरण से हमारे अंदर का अंधकार दूर होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।